हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एन क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों आज ये संस्कृत का चौथा वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी तक पाठ 7 देख लिए हैं, नीतीश लोक का पाठ। उसके बाद हम सब पाठ 2 देखे हैं, पाटलिपुत्र वैभव। उसके बाद हम सब पाठ देखे हैं 3 आलस कथा दोस्तों। और यह पाठ है सवाल अध्याय 6, चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार पाठ से भी बहुत सारे सवाल हिंदी में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं दोस्तों। तो हमसे यहाँ पे 3 सवाल लेकर आए हैं, क्योंकि ये 2-3 सवाल इस पार्ट से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आपको बार बार कहते हैं कि वो चैप्टर से हम वही सवाल लेकर आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो सवाल को रिपीटेशन करता है, पूछते रहता है बार बार। ठीक है, इस सवाल लेकर आए हैं। आपको यहाँ पे पता दोस्तों होना चाहिए क्या कि भारतीय संस्कार पाठ में हम सबको पूरे भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ना है। एक मनुष्य जब जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो कुल कितना संस्कारों से गुजरता है, हम सबको इसमें ये पढ़ना है। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं सवाल, है ना, चैप्टर का। फिर आपको सवाल लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे कि संस्कार पर तो पता करते हैं संस्कार क्या है। संस्कार हमारे मानव के गुण और अवगुणों को व्याख्या करता है, हम सब उसे संस्कार कहते हैं। एक मानव जब जन्म लेता है धरती पे, खास करके हमारे देश में, तो वो जन्म से लेकर के या जन्म से पूर्व जब वो गर्भ धारण में ही होता है, तब से लेकर के मृत्यु तक एक मनुष्य कुल 5 प्रकार के संस्कारों से गुजरता है। और 5 प्रकार के संस्कारों में कुल 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। ठीक है, यानी एक मानव जीवन में, एक भारतीय मानव जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। वो 16 संस्कार कुल 5 प्रकार के संस्कारों में आता है। तो पहले ये पता कर ले कि वो संस्कार कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, जन्म से पूर्व 3 संस्कार। जब कोई बच्चा गर्भधारण में रहता है तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार। ठीक है, उसके बाद होता है शैशव अवस्था में कुल 6 संस्कार, है ना। शैशव अवस्था में कुल 6 संस्कार। शिक्षा अवस्था में कुल 5 संस्कार। जब वो जवान होता है ना, नौजवान अवस्था में 1 संस्कार और मरणोपरांत 1 संस्कार। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3, शैशव अवस्था में कुल 6, शिक्षा में 5, तो 6 5 11, 3 14। नवयुवक अवस्था में जब वो नौजवान हो जाते हैं तो उसमें 1 संस्कार यानी 15। और मृत्यु प्रांत यानी मरने के बाद होता है 1 संस्कार, यानी कुल प्रकार 16 संस्कार से एक मानव गुजरता है। ठीक है, चलिए आइए तो यहाँ पे सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन हैं। तो याद रखेंगे इसका आंसर, संस्कार कुल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कुल 16 संस्कार आते हैं। पहला, जन्म से पूर्व 3 संस्कार। शैशव अवस्था में कुल 6 संस्कार। शिक्षा अवस्था में कुल 5 संस्कार। नवयुवक अवस्था में जब जवान हो जाते हैं तो, है ना, जब युवक अवस्था में 1 संस्कार और मरणोपरांत 1 संस्कार। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार कौन कौन होते हैं। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार जो होता है वो आपका होता है गर्भधानम, पुंसवानम और सीमांतोनयनम। फिर शैशव अवस्था में कुल के संस्कार 6 संस्कार। वो 6 संस्कार इस प्रकार से हैं। पहला जातकर्म, दूसरा नामाकरण, तीसरा निष्कर्मण, चौथा अन्नप्रसानम, 5वां चूड़ाकर्म और 6ठा कर्ण वेधम। ये 6 संस्कार बचपन अवस्था में आता है। फिर शिक्षा अवस्था में कुल 5 संस्कार होते हैं, जो इस प्रकार से है, अक्षररंभा, उपनयन, वेदारंभ, किशांत और समावर्तन। इसके बाद युवक अवस्था में 1 संस्कार होता है, वो होता है विवाह संस्कार। फिर इस प्रकार से मनुष्य गृह जीवन में प्रवेश करता है और मरने के बाद 1 संस्कार होता है, जिसे अंतिम संस्कार या संस्कृत में अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं। तो ये सवाल 1 का आंसर था। सवाल 2 है, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन हैं। तो याद रखेंगे, शैक्षणिक संस्कार कुल 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। इसमें पहला आपका होता है अक्षररंभा, उपनयनम, तीसरा वेदारंभा, चौथा किशांत और 5वां समावर्तन। ये कुल 5 संस्कार आते हैं शिक्षा संस्कार में। फिर सवाल 3 है क्या कि विवाह संस्कार का वर्णन अपने 5 वाक्यों में करें। और यह सवाल बहुत बार पूछता है। तो विवाह संस्कार में, है ना, विवाह संस्कार में
ये जो है यह विवाह जो संस्कार होता है ये आपका जब बड़े हो जाते हैं, जब हम सब अक्षर शिक्षा संस्कार को बाद जब हम सब गृह जीवन में प्रवेश करते हैं तो गृह जीवन में एक संस्कार होता है। जब मनुष्य की शादी होती है तो मनुष्य शिक्षा से गृह जीवन में प्रवेश करता है। तो वो यह संस्कार उस समय के संस्कार है। इसमें अनेक प्रकार के काम होते हैं, जैसे मरवा छापन, हल्दी कलसा, ठीक है, और आपका और फिर आपका हो सकता है ना। तो अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जैसे मरवा छापन, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, है ना, वर वधु का परंपरा निछानम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, लाजोहोम, पानी गढ़नम, सिंदूरदानम, ये सभी संस्कार, ये सभी कर्म विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। यानी विवाह संस्कार में इतना प्रकार का काम होता है। ठीक है, जो बोले हैं उसको नोट कर चलेंगे कॉपी पे, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चैप्टर में ये 3 से 4 सवाल ऐसे बताए जो ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम किया, यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए भी काम करता है। दोस्तों हम इसी प्रकार से पूरे यहाँ पे क्लास 10th का संस्कृत का सीरीज लेकर आए हैं, वो सभी सवाल जो हर चैप्टर से सवाल पूछता है। दोस्तों तब तक के लिए उम्मीद है वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में शेयर करते रहिए। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।